अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। होमवर्क कंप्लीट कर लिया है आपने? थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी डेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू होल नंबर एंड मल्टीप्लाई डेसिमल विद 10, 100 और 1000 और मल्टीप्लाई अ होल नंबर विद 10, 100 और 1000। ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन, हाउ टू फाइंड, हाउ टू डिवाइड डेसिमल। सो हम आज सारे मेथड्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम डेसिमल फाइंड आउट करते हैं। पेज नंबर 93 पे देखिए, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ 1 डिजिट नंबर। डेसिमल को डिवाइड करना 1 डिजिट नंबर के साथ। डिवाइडिंग डेसिमल इज सिमिलर टू डिवाइडिंग होल नंबर except you have to handle the decimal point before you start dividing. Here's the how to divide decimal step by step. क्या लिखा है कि हमने जैसे हम नॉर्मल नंबर को डिवाइड करते हैं, इसी मेथड के साथ हम डेसिमल नंबर्स को भी डिवाइड करते हैं। लेकिन जो डेसिमल पॉइंट होता है, नंबर्स के बीच में जो एक पॉइंट का डॉट होता है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बाकी सब कुछ सेम होता है। अब वो क्या ट्रिकी होता है देखते हैं स्टेप्स में। मूव द डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइज़र एंड डिविडेंड। ओके, सबसे पहला रूल, अपने डेसिमल पॉइंट को मूव कीजिए, लेकिन किसी एक नंबर में हम मूव नहीं कर सकते, हमें दोनों नंबर में मूव करना होगा। इस हद तक मूव करना होगा कि वो डेसिमल पॉइंट आउट ऑफ डिजिट हो जाए, आउट ऑफ डिजिट हो जाए। हमने हमारा जो डिवाइज़र होता है ना, डिवाइज़र क्या होता है, जो डेसिमल, जो डिवाइड के जो सिंबल है उसके बाहर आता है, उसको हम कहते हैं डिवाइज़र। अगर तो डिवाइज़र में डेसिमल का पॉइंट मौजूद है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें जितने भी डिजिट मूव करने होंगे हम मूव करेंगे, ठीक है। और अगर हमने कुछ डिजिट मूव किए हैं डेसिमल को बाहर लाने के लिए, उतने ही डिजिट हमें डिविडेंड को बाहर, डिविडेंड में से भी डेसिमल को मूव करना होगा। अब हम एग्जांपल देखेंगे, पिक्चर आपके सामने और क्लियर हो जाएगी। टर्न द डिवाइज़र द नंबर यू हैव डिवाइडेड बाय इनटू होल नंबर। ओके, वही बात है कि आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है डिवाइज़र से इतना कि आपका जो डिवाइज़र है वो एक होल नंबर बन जाए, ठीक है। प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट डायरेक्टली अबव where the decimal point now appear in the dividend। ओके, अब आपने क्या करना है कि अगर तो आपके डिविडेंड में कोई पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, वो जिस प्लेस पे है, मतलब 2 नंबर के बाद है या 3 नंबर के बाद है, डिविडेंड ख़त्म होते हुए, डिविडेंड को इस्तेमाल करते करते जब आपके पास डेसिमल आ जाएगा, उस डेसिमल पॉइंट को आपने आंसर में लिख देना है। ऊपर जहाँ आंसर लिखते हैं ना, वहाँ लिख देना है। और फिर नॉर्मल जैसे हम बाकी डिवाइड सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अच्छा, एंड में फिर आपको दोबारा से सारे पॉइंट समझा दूँगी, ठीक है ना। प्लेस अ डेसिमल डिवाइड एज यूजुअल, बीइंग केयरफुल टू लाइन अप द क्वेश्चन प्रॉपर्ली सो दैट the decimal point falls into place। ओके, अब 3 चीज़ें हमें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने अपने डिवाइज़र में पॉइंट नहीं छोड़ना। डिवाइज़र वो नंबर होता है जो कि डेसिमल, जो डिवाइड का सिंबल है, उसके बाहर आता है। जो बाहर का नंबर है उसका होल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उसको रिमूव करने के लिए डेसिमल को हम क्या करते हैं, हम सिंपल उस डेसिमल को मूव कर देते हैं राइट साइड पे, और जब वो आउट ऑफ डिजिट हो जाता है, डिजिट से बाहर आ जाता है, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जितने नंबर डिवाइज़र को होल नंबर बनाने में मूव करना है डेसिमल पॉइंट को, उतने ही डेसिमल पॉइंट आप
मूव करेंगे डिविडेंड में से भी, मतलब अंदर वाले और बाहर वाले दोनों नंबर्स में से आपने डेसिमल इक्वल डिजिट्स के साथ मूव करना है। ऑल राइट, उसके बाद देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या था। सेकंड पॉइंट ये था कि आपके पास अगर दो नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाहर है एक अंदर है, बाहर वाले को आपने होल नंबर बना दिया, अंदर तो पॉइंट रहेगा ना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो अंदर वाले नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं या 3 होते हैं, ठीक है ना। तो अंदर वाले नंबर्स के अंदर जहाँ जहाँ पॉइंट आएगा आपने वहाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़ कर रही हूँ 1 2.5, ठीक है, मैंने 1 2 मतलब 12 यूज़ कर लिया है, अब मुझे 5 की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन 5 यूज़ करने से पहले मैं ऊपर वाले पॉइंट को, जो 12 के साथ है एक पॉइंट, उस पॉइंट को मैं ऊपर नहीं लिखूँगी ना तब तक मेरा क्वेश्चन आंसर सही नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 18.32। अब आपने देखा 8 को हमने जब 18 से डिवाइड किया 16 हो गया, 18 हम यूज़ कर चुके हैं, 2 नीचे आ गया, अब मुझे आगे एक नंबर की ज़रूरत है ना। वो नंबर मैं नीचे लाने से पहले 18 के बाद जो पॉइंट है उस पॉइंट को ऊपर लिख दूँगी आंसर में, फिर मैं अगला नंबर नीचे उतार सकती हूँ, ठीक है ना। आई नो आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद आपने नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल में किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है। आगे आ जाते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10 एंड 100। टू डिवाइड अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरो इन द डिवाइजर, देन मूव the decimal point in the dividend to the left. This will be your quotient. अब आपको मैंने सिखाया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हमारे पास 10, 100 या 1000 होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम किस तरफ मूव करते हैं? राइट साइड पे मूव करते हैं अपने डेसिमल को, है ना, क्योंकि राइट साइड पे मूव करने से हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है, होल नंबर आ जाता है और हमारा जो सोल्यूशन है उसमें से अक्सर डेसिमल ख़त्म भी हो जाता है। याद है आपको, हमने एग्जांपल्स भी की थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा, आप जल्दी से पीछे जाके एग्जांपल देख लो। मल्टीप्लाई डेसिमल विद 10,000 या 100, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड में थोड़ा सा इन्वर्स रूल है। इन्वर्स का मतलब ऑपोजिट है कि अगर आप किसी डेसिमल नंबर को 100, 1000 या 10 से डिवाइड कर देते हो तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। ऑल राइट, लेफ़्ट साइड पे जो डेसिमल मूव होता है वो कभी एंड ऑफ डिजिट नहीं होता। जितनी दफ़ा हमें मूव करना होता है हम उतने ज़ीरोज़ ऐड करते जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब आप देखो 31.05 को डिवाइड किया जा रहा है 10 के साथ। अब 31.05 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10 आ रहा है ना। अब जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट में जंप कर दूंगी लेफ़्ट साइड पे। राइट, मल्टीप्लाई में होता है राइट साइड पे जंप करना है, डिवाइड में होगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा? 3.105। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब देखें 2.8 को डिवाइड किया जा रहा है 100 के साथ, तो 2 ज़ीरोज़ हैं और डिवाइड किया जा रहा है, तो हम जंप करेंगे किस तरफ? लेफ़्ट साइड पे। तो पॉइंट हमारे पास है 8 के बाद, मतलब उसके बाद एक डिजिट है, हमें जंप करना है 2 डिजिट, तो हम ज़ीरो ऐड कर देंगे। कहाँ ज़ीरो ऐड करेंगे? 2 के बाद, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड पे जंप करना है। 2 0, डेसिमल पॉइंट जंप हुआ, ज़ीरो के बाद आया, तो हमने ज़ीरो से पहले, पॉइंट से पहले एक ज़ीरो हम वैसे ही लगा लेते हैं, तो क्या आएगा? 0.028। ऑल राइट। और एक और चीज़ जो डिफरेंट है मल्टीप्लाई से वो ये है कि मल्टीप्लाई में राइट साइड पे जब हम डेसिमल जंप करते हैं
तो वो डेसिमल की वर्थ ख़त्म हो जाती है, वो एक कंप्लीट होल नंबर बन जाता है और हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड में जब हम जंप करते हैं डिजिट्स डेसिमल को, वो लेफ़्ट साइड पे जाता है और लेफ़्ट साइड पे जो डेसिमल होता है उसकी वर्थ ख़त्म नहीं हो सकती। अगर वो कहेगा 10 डिजिट्स आप जंप करें तो हम 10 ज़ीरो लगा के भी पॉइंट लिखना चाहें तो हम लिखेंगे। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है ऐड सब्ट्रैक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। सो जिस तरीके से हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था अपने सादे नंबर्स को, इसी तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप एग्जांपल्स देख सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सो व्हेनेवर आपको अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हमें कहा जाएगा हाउ मच फ्रूट डिड ही बाय इन ऑल, मतलब ऑल की वैल्यू बताएं, तो आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको कहा जाएगा कि हाउ मच लेफ्ट, तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। और अगर आपको कहा जाएगा कि एक चीज़ की वैल्यू आपके पास है, ज़्यादा चीज़ों की फ़ाइंड करें तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू है एक की फ़ाइंड करनी है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये वो ट्रिक्स हैं, वो हिंट्स हैं जो कि आपको बहुत बाद में समझ आते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही दे रही हूँ, तो आपने माइंड में रखना है। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी, टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनसे अपडेट लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।